DSSB की तैयारी के दौरान बेस्ट रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन सा बेस्ट कोचिंग है जिसको हम ज्वाइन करें, बेस्ट बैच कौन सा ले एंड मेनी मोर क्वेश्चन जिनके बारे में हम बात करते हैं, सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सो आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एम विद पूजा एंड आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है दैट व्हाट नॉट टू डू। अपनी DSSB की इस तैयारी में ऐसे वो कौन से मिस्टेक्स हैं जिनको कि हमें अवॉइड करना है। रिसेंटली मैंने जो लास्ट 2 बैचेस जो मैं रन कर रही हूँ एंड तीसरा बैच जो कि मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, सो इसके दौरान बहुत सारे आप में से लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट किए। वैसे तो YouTube पे आप सभी लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस एंड क्वेश्चंस शेयर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं और क्लोजली आप सभी के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो जान पाई एंड देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने अपने लास्ट टाइम सिलेक्शन ना ले पाने के अलग अलग रीजंस और कहीं ना कहीं तैयारी करने वाला हर एस्पिरेंट हर उस सिचुएशन से गो थ्रू होता है जिसमें उसके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां उसको डिसीजन लेना होता है, कुछ मिस्टेक्स होते हैं जो जाने अनजाने में हम कर जाते हैं। सो आज हम उन्हीं सारी मिस्टेक्स पे बात करेंगे कि उन्हें किस तरीके से अवॉइड करें, किस तरीके से उनका स्पेशली ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आज मेरा इस वीडियो का टारगेट है कि कम से कम 500 लाइक्स इस वीडियो पे पड़े, ज्यादा से ज्यादा जितने भी DSSB एस्पिरेंट्स हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचे एंड यस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान उन सारे डिसीजंस को लेने में कहीं भी ऐसी सिली मिस्टेक या फिर कहूँ ब्लंडर मिस्टेक, ऐसे मिस्टेक से बचें आप। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम शुरू करते हैं अपनी तैयारी, अपना एक गोल डिसाइड करके, लेकिन हमारे दिमाग में सबसे पहला जो सवाल आता है वो है वैकेंसीज कब तक आएंगी, नोटिफिकेशंस कब तक आएंगी एंड अपनी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं शुरू भी करते हैं तो ये सवाल कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन की स्पीड को धीमा कर देता है। हमारे दिमाग में बार बार ये सवाल आता है तो सबसे पहले तो इस सवाल को और वैकेंसी के इस इंतजार को रोकिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए एक अच्छी स्पीड से। जिस समय आपके दिमाग में ये सवाल आता है उसी समय अपने दिमाग से काउंटर क्वेश्चन कीजिए कि क्या अगर आज वैकेंसी आ गई और 1 महीने बाद एग्जाम हुआ तो क्या मैं तैयार हूँ? मैंने अपने आप को 1 महीने का समय दे दिया, क्या इस 1 महीने में मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी? अगर जवाब नहीं है तो आप वापस से तैयारी में लगिए और अपनी तैयारी बेस्ट कीजिए। अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन की जैसे ही टेंटेटिव डेट आई है 16 अप्रैल, मैंने शेयर किया और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि मैम इस पोस्ट का एग्जाम कब तक हो सकता है, इसकी नोटिफिकेशन कब तक आएगी, वैकेंसीज कब तक आ सकती है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जो लोग भी स्पेशली मुझसे कनेक्टेड हैं उनके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस हो और उनके प्रिपरेशन की स्पीड स्लो हो, इसलिए मेरे तरफ से जो भी मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड डेट है एग्जाम्स के वो आपके साथ में शेयर करूं। तो अगर मैं बात करूं, देखिए जो भी पिछली साल वैकेंसीज आई थी, जिनके भी फॉर्म फिलिंग पिछली साल हुए थे, सबसे पहले उनका एग्जाम होगा एंड उनके एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट जो है वो एक्सपेक्टेड मंथ जो है वो मार्च है। इलेक्शन से पहले पहले उन्हीं के एग्जाम्स कंडक्ट करा पाने की DSSB की कोशिश रहेगी। एंड अगर मैं बात करूं PGT की, जो कि इस साल के स्टार्टिंग में फिलअप हुआ था फॉर्म, तो PGT के एग्जाम्स कंडक्ट कराने के चांसेस पहले अगर 80% थे तो अभी राइट नाउ 60 to 70% है कि इलेक्शन से पहले पहले PGT पोस्ट पे एग्जाम करा लिया जाए। एंड अगर मैं बात करूं TGT की, जिसकी की डिटेल नोटिफिकेशन एंड वैकेंसीज वगैरह अभी आई नहीं है, तो इनका भी एग्जाम जो है वो राइट नाउ एक्सपेक्टेड यही लग रहा है कि इलेक्शन के बाद आपका जून में एग्जाम शिफ्ट हो जाए। एंड PRT के लिए तो 110% है कि अब इलेक्शन के बाद ही एग्जाम होना है। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज टोटली माय एक्सपेक्टेशंस, है ना। तो ये किसी तरीके की ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी DSSB अगर एग्जाम कराने पे उतर आए तो जो भी PGT एंड TGT की पोस्ट है उनकी वैकेंसीज आने के बाद इलेक्शन से पहले पहले हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी तक PGT पोस्ट पे डिटेल नोटिफिकेशन ही नहीं आई है, सो अभी चांसेस थोड़े जो है वो पहले से कम हो गए हैं एंड यही लगता है कि इलेक्शन के बाद हो पाएगा। बाकी जिन भी पोस्ट की पिछली साल वैकेंसीज आई थी या फिर PGT पोस्ट, उनके नॉन टीचिंग एंड PGT पोस्ट ये जो है प्रॉपर चांसेस हैं कि मार्च में करा लिया जाए। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने दिमाग में टाइमिंग रखिए और अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए। सबसे पहला और ब्लंडर मिस्टेक जो है वो यही होता है कि आप तैयारी ही नहीं शुरू करते हैं या अपनी तैयारी को स्लो कर देते हैं।
तो ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा और हमारा मन और दिमाग हमेशा हमें एक्सक्यूज ही देता रहेगा एंड हम अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सेकेंड बात आती है कि तैयारी तो शुरू कर दी, अब रिसोर्सेज क्या रखें, क्योंकि कंटेंट की तो कमी है नहीं, भर भर के कंटेंट है एवरीवेयर, तो आखिर में हम रिसोर्सेज क्या रखें। तो रिसोर्सेज को चूज करने में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो भी रिसोर्स हो वो लिमिटेड रिसोर्स होना चाहिए। हमें हमेशा लगता है कि हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ से कवर कर लें, इसे भी कवर कर लें, ये भी बहुत अच्छी पीडीएफ है, ये भी बहुत अच्छे नोट्स हैं। इन चीजों से बचें और लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करें। अगर आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुनेंगे तो वो यही कहता है कि वो एक ही रिसोर्स पे रिलाई करके उसका बार बार रिपीटेटिव रिवीजन करता है, जिससे कि उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाता है। सो कोई भी ऑथेंटिक रिसोर्स चूज करें एंड उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन जो है वो करें। मैंने अभी अपने बैच में रिवीजन की प्रॉपर स्ट्रैटेजी शेयर की है एंड एक्सप्लेन की है कि आप कैसे मंथली के साथ साथ वीकली बेसिस पे अपने टारगेट्स को रिवाइज करें, सो दैट आपकी चीजें जो है वो आपको प्रॉपर माइंड में रिटेन रहे। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसको याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो इन दो चीजों का ध्यान रखें एंड उसके बाद फिर अपने रिसोर्सेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो जरूर एड ऑन करें। इन तीनों चीजों का अपने रिसोर्सेज को सिलेक्ट करते समय, फिल्टर आउट करते समय जरूर ध्यान रखें कि हमारी अप्रोच उन लिमिटेड रिसोर्सेज पे ही होनी चाहिए। बहुत ज्यादा कंटेंट के पीछे ना भागे, वरना कोई भी चीज, कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तीसरी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा सवाल आता है और सबसे ज्यादा गलतियां भी होती हैं बैच चूज करने में। बीते दिनों में मुझे काफी सारे लोगों ने शेयर करा जो स्पेशली मेरे बैच में हैं, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं ज्यादा क्लोजली सारी चीजों को शेयर कर पाते हैं। तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने शेयर किया कि मैम हमने ये बैच ले लिया, या आजकल मार्केट में बैच के अल्टरनेटिव बहुत अवेलेबल हैं। लाइक किसी का बैच है जो भी गलत तरीके से या जिस भी तरीके से आजकल टेलीग्राम पे चल रहा है कि हम प्रॉपर सारी की सारी वीडियोस उठा करके किसी बैच की शेयर कर दी एंड काफी सारे लोगों ने उसको कम प्राइस देख करके उसको खरीद लिया। लेट अस सपोज, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ चीजें कवर मत करो, पर करो बट एक ऑथेंटिक जगह से करो। एंड उसके बाद फिर उन लोगों ने अपनी पेमेंट लगाई एंड आफ्टर ऑब्वियसली अगर इलीगल तरीके से कोई चीज कर रहे हैं तो उस पर कॉपीराइट आया, जो भी आया, एंड वो वीडियोस चली गई, जो भी हुआ, एंड प्रॉपर उनको लगा कि उनका पैसा वेस्ट हुआ। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स जो थी, चीजें शेयर करी लोगों ने मुझसे। सो ऐसी चीजों पर रिलाई ना करें, एक ऑथेंटिक जगह से चीजों को चूज करें, एक सही वे में अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें, क्योंकि कम से कम ये एग्जाम एक बार तो डिजर्व करता ही है कि अच्छे तरीके से इसकी तैयारी की जाए। सेकेंडली, जब आप किसी का भी बैच लेते हो तो उसमें क्या क्या कंटेंट्स मिल रहे हैं उन सारी चीजों को देखिए। हर एक टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स के बाद उस टॉपिक के प्रैक्टिस के लिए उनके बैच में क्वेश्चंस हैं या नहीं, इन चीजों का ध्यान रखिए। प्लस आजकल जो भी टीचर बैच देता है वो मुझे लगता है कि अपनी क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे शेयर किया ही होता है, तो उस टीचर से सबसे पहले पढ़ के देखिए कि मुझे समझ में आता भी है या नहीं। अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो है वो पढ़ के देखिए, जो आपको आते हो, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो, उन्हें ही पढ़ के देखिए कि हाँ जितना मैं जानता हूँ उससे ज्यादा मुझे नॉलेज मिल पा रही है या नहीं, कुछ नया सीख पा रहे हैं या नहीं। एंड देन आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किसका बैच लेना है, किसका पढ़ाने का तरीका स्ट्राइक कर रहा है। और देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव ऑप्शंस, आप अपने रिस्क पे, अपने ओन रिस्क पे वो अल्टरनेटिव ऑप्शंस चूज कर सकते हो। लेकिन उस अल्टरनेटिव ऑप्शन के लिए, या जो भी चीजें आजकल टेलीग्राम पे चल रही हैं इन 50 रुपीज, इन 99 रुपीज एंड सो ऑन, कोई भी मिसगाइड करे तो किसी की भी बातों में आपको नहीं आ जाना है। आप अपने दिमाग से, अपने तरीके से काम कीजिए। एंड पार्ट बी के लिए अगर मैं आपको बोलूं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पता है कि पीआरटी के लिए आपको 11th-12th की साइकोलॉजी कवर करनी है, एनआईओएस का प्रॉपर ऑथेंटिक जगह से जो भी पीडीएफ है एनआईओएस की उससे कवर करनी है। लेकिन हमें बेहतर ये लगता है कि यार किसी के नोट्स मिल जाते, तो आप ये समझिए कि क्या किसी के भी नोट्स पे आप 100% रिलाई कर सकते हैं। आपको एक ऑथेंटिक जगह से सारी चीजें कवर करनी है। आफ्टर दैट एक जो किसी की भी नोट्स होती है वो आपको हेल्प कर सकती है, मगर अगर आप 100% अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑलवेज फॉलो ऑथेंटिक रिसोर्सेज। ऑलवेज, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी नेट के एग्जाम्स होते हैं उनके सोर्सेज को फॉलो कीजिए। प्रॉपर कहने का मतलब ऑथेंटिक रिसोर्सेज को फॉलो कीजिए। किसी की भी नोट्स, किसी की भी चीजें उसके ओन वे में होती हैं, वो आपको आपकी जर्नी में हेल्प करेगा। एंड किसी का बैच भी अगेन सेम अप्लाइज टू बैच ऑल्सो। ये सारी चीजें एक बैच चूज करते समय, किसी के नोट्स चूज करते समय, या किसी का अल्टरनेटिव ऑप्शन स्पेशली टेलीग्राम पे चूज करते समय ध्यान रखें।
ना कि किसी तरीके के स्कैम में फंस जाए। अगली जो मिस्टेक हम करते हैं, हमें हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, हम प्रॉपर समझ नहीं आता कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे या फिर प्रॉपर क्या टाइम टेबल होना चाहिए। देयर आर सो मेनी पीपल जो मुझसे कनेक्टेड हैं, या तो आइदर वो हाउसवाइफ हैं या फिर वो वर्किंग हैं। सो उनको ये नहीं समझ आता कि किस तरीके से वो टाइम मैनेजमेंट करे, किस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दे। देखिए, पहले तो आप मोनोटोनस स्टडी मत कीजिए एंड आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका टाइमिंग डिसाइड होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैम डेली कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो देखिए, आप जितना टाइम निकाल पा रहे हैं, कम से कम अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 3 घंटे भी निकाल पा रहे हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए डे बाय डे। जब वो कंटिन्यू होगा, एक कंसिस्टेंसी में आएंगे तो अपने आप टाइम इंक्रीज हो जाएगा। बट एटलीस्ट अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हुए 2 घंटे 3 घंटे भी डेली बेसिस पे वो चीजें कीजिए, टाइमिंग अपने आप इंक्रीज होगी। एंड अपने सब्जेक्ट्स को मोनोटोनस मत रखिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है वो चूज करके रखिए, ताकि एक सब्जेक्ट से आप बोर हो जाए तो आपके पास ऑप्शन। इसके अलावा आप अपने डेली के टारगेट्स को स्प्लिट करके पढ़िए। अगर आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बैच में भी शेयर करती हूँ कि अगर हमारा 60 डेज का टारगेट है और आपको मैंने कहा कि 5 to 6 आवर्स आपको डेली देने हैं, लेकिन आप वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप 3 घंटे ही दे पा रहे हैं, आप 60 की बजाय 120 दिन का टारगेट कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपके एग्जाम में टाइम है तो आप जो भी डेली का टारगेट हो रहा है उसको स्प्लिट करिए, 1 दिन की बजाय 2 दिन में कवर कीजिए। द थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज कि आप कंसिस्टेंसी के साथ में अपने डेली टारगेट्स को एटलीस्ट कवर करने की 100% कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ध्यान रखें कि आपका जो टारगेट है वो आप बहुत ज्यादा ना ले लें और बहुत ज्यादा मोनोटोनस यानी कि एक ही सब्जेक्ट को एक ही वे में पढ़ते जा रहे हैं, इस तरीके का शेड्यूल भी फॉलो ना करें। लास्ट और जिसपे मैं बात करूंगी वो है हमारा एक मिसकंसेप्शन की पार्ट बी कर लेते हैं, पार्ट ए को रहने देते हैं। देखिए, एग्जाम क्वालिफाइंग जरूर है, 40% मार्क्स इन बोथ सेक्शन चाहिए जरूर, बट अगर आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाना चाहते हैं तो आपको भी पता है कि पार्ट ए एंड पार्ट बी बोथ सेक्शन में आपका टारगेट 70+ मार्क्स जो है वो होना ही चाहिए। एंड आपका वीक सब्जेक्ट जो है उसका भी आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कवर कीजिए, और जो आपका स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट है उसको आप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेलेंट करने की कोशिश कीजिए कि आपका उसमें 20 में से 18 से 19 नंबर आए ही। इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखिए और हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर इंपॉर्टेंस दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि पार्ट बी को कर लिया अच्छे से, पार्ट ए को रहने दिया, नहीं, पार्ट ए में भी पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। एंड जो भी सब्जेक्ट आपको वीक लगता है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं किन टॉपिक से हैं उनको जरूर देखिए, उनको जरूर कवर कीजिए। सो आई होप कि ये वो चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान। आप इन सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करेंगे, आप अपना 100% देंगे अपनी DSSB की इस जर्नी में। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा, अपने व्यूज को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और मंडे से हम शुरू कर रहे हैं मैराथन क्लास। सो जितने लोग भी अगर DSSB की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, सो दैट आपको जो भी इंफॉर्मेशन है प्रॉपर अपडेट मिलती हूँ ऐसी ही अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।